हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और उस पर आधारित कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकें, और उस पर आधारित हम प्रश्न भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है और कुछ फार्मूले लिख रखे हैं, ताकि यहाँ से लिखने में हमारा टाइम कम जाए। इसलिए यहाँ से हमने फार्मूले को लिख रखा है और एक क्वेश्चन लिख रखा है, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। और यहाँ से देखिए, फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना होगा, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना होगा। देखिए यहाँ से हमने फार्मूला लिख रखा है कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है कि 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप। अब देखिए, वर्ग ये होता है इस तरीके से, वर्ग जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाता है। परिमाप होता है क्या है? परिमाप वो चीज़ होता है, कोई भी आकृति या कोई भी शेप दिया गया हो, उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है वही परिमाप कहलाती है। या यूँ कह लीजिए कि इसकी बाहरी लाइन है, इसकी पूरी दूरी परिमाप कहलाती है। यहाँ से इसका वर्ग का परिमाप, यानी कि इसका परिमाप क्या हो गया, आप यहाँ से इसकी सभी जो भुजाएं इनका 4 गुना होगा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि इसमें 4 भुजाएं हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसका परिमाप 4 गुणे भुजा, यानी कि इसकी जो अगर एक भुजा ए है तो दूसरी, तीसरी, चौथी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं इसमें क्या होंगी? ए होंगी। यानी कि अगर ये 2 है, ये 2 है, ये तो सभी भुजाएं इसमें बराबर होंगी। अगर एक भुजा का मान दे दिया गया हो तो पूछे कि वर्ग की दूसरी भुजा या तीसरी भुजा, तो इससे हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ से इसलिए परिमाप में क्या होगा? परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा, यानी कि भुजाएं कितनी है? वर्ग में 4 है, इसलिए 4 गुणे भुजा, और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप हमने निकाल लिया है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है क्या? भुजा गुणे √2, भुजा गुणे √2, ये हो गया हमारा विकर्ण। अगर ये चतुर्भुज है ABCD, तो यहाँ से इसकी भुजाएं भुजाएं क्या है? ए। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। यहाँ से अगर हम एक भुजा का मान ए ले रहे हैं, यानी कि एक भुजा को ए मान रहे हैं हम, तो इसकी सभी भुजाएं ए ही तो होंगी। और यहाँ से इसका विकर्ण बन रहा है BD कह लीजिए, या यहाँ से एक और विकर्ण बन रहा है, ये भी विकर्ण हो जाएगा, AC या BD कह लीजिए। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा गुणे √2, यानी कि कोई एक भुजा ले लीजिए और √2 से गुणा कर दीजिए। जब विकर्ण पूछे वर्ग का विकर्ण, तो हम क्या करेंगे? एक भुजा लेंगे, और एक भुजा के सभी भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, तो कोई एक ही भुजा लेंगे, यानी कि A √2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर A √2 कह लीजिए। A का मतलब भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल तो पता ही है आप लोग का, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, यानी कि जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है इस तरीके से, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसी तरीके से वर्ग में होता है कि भुजा का स्क्वायर। अब इसमें सभी भुजाएं बराबर है। आयत में तो लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि यूँ कह लीजिए कि इसकी लंबाई जितनी होती है उतनी ही इसकी चौड़ाई होती है। तो अब आयत का वर्ग क्या होगा? आयत का वर्ग होगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा अगर मिल जा रही है हमें, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल का एक और फार्मूला है विकर्ण का स्क्वायर अपान 2। आयत के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला है विकर्ण का स्क्वायर अपान 2। यानी कि अगर आयत का वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया हो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हो और विकर्ण पूछ दे, या विकर्ण दिया गया हो क्षेत्रफल पूछ दे, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है। वर्ग का विकर्ण होता है क्या है? यहाँ से A √2, यानी कि एक भुजा में दी गई होगी,
वर्ग की एक भी भुजा दे मतलब सभी भुजाएं मालूम कर लेंगे, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत का यहाँ से विकर्ण क्या होता है, a√2 यानी कि एक भुजा, भुजा गुणे √2। तो यहाँ से फार्मूला हमारा बन जाएगा। इस तरीके से हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे। फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, भुजा का स्क्वायर होगा। यहाँ से भुजा का स्क्वायर दे देगा, या तो यहाँ से देखिए अगर विकर्ण दिया होगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, और क्षेत्रफल दिया होगा तो विकर्ण पूछेगा। दोनों में से कोई एक देगा, कोई एक पूछ लेगा। तो यहाँ से दो फार्मूला बनते हैं, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल वाला फार्मूला, एक यहाँ से ये बनता है कि भुजा का स्क्वायर बनता है, ये बनता है, और एक होता है कि विकर्ण का। अब देखिए अगर भुजा दी गई हो तब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर, और अगर विकर्ण दिया गया हो तो यहाँ से हम फिर भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि अगर विकर्ण दिया गया तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल इंटू 2 होगा। विकर्ण अगर दिया गया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल इंटू 2। यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी पे एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से मैदान वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है और उसकी एक भुजा ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल में दो क्वेश्चन बनते, एक तो उसकी भुजा दी गई होगी तब क्षेत्रफल पूछ देगा, एक विकर्ण दिया गया होगा तब क्षेत्रफल पूछ देगा। दोनों का अलग अलग फार्मूला है। अगर विकर्ण दिया गया है तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, और अगर भुजा दी गई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए, यानी कि क्षेत्रफल दे दिया गया है और भुजा ज्ञात करना है, यानी कि भुजा मालूम करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे भुजा ज्ञात करना है। अगर यहाँ से विकर्ण दिया गया होता तो हम विकर्ण वाला फार्मूला लगाते कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन हमें यहाँ से भुजा ज्ञात करना तो हम भुजा वाला फार्मूला यहाँ से सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ से फार्मूला हमारी ये मालूम है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अब यहाँ से वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है यानी कि 16 है, लेकिन यहाँ से पूछा है कि भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी भुजा क्या होगी, वर्ग का क्षेत्रफल 16 है और इसकी भुजा होगी हमारी होगी, जैसे ये फार्मूला एक यहाँ से देखिए 16 एयर दिया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक फार्मूला यहाँ से और भी बन जा रहा है कि एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है हमारा कि एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन में दिया है कि 16 एयर इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ से देखिए 16 एयर है और हमें भुजा निकालनी है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, वहाँ से दिया है 16 एयर दिया है, और हम यहाँ से हम लिखेंगे एक एयर बराबर हमें मालूम है कि 100 वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे 100 में, 100 से गुणा कर देंगे 16 में, और यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि हम भुजा का स्क्वायर लिख देंगे या भुजाओं को ए मानेंगे तो उसका ए का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, 16 में 100 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि इसका इस वर्गमूल निकालना है क्योंकि यहाँ से भुजा का स्क्वायर है और हमें चाहिए क्या, भुजा चाहिए। तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी निकालेंगे। एक तो तरीके आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके 16 में 100 से 1600 हो गया, तब उसका जा करके क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। या फिर यहाँ से 16 का निकालिए, यहाँ से 100 का निकालिए, दो तरीका है इसका। तो 16 से निकालेंगे तो 4 होगा 16 का, और 100 का निकालेंगे तो 10 होगा, यानी कि 10 चौको 40 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप कर लीजिए कि 16 में 100 की गुणा करेंगे, यानी कि 1600 बराबर भुजा का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं भुजा बराबर इसका वर्गमूल लिया गया है, तो जब यहाँ से वर्गमूल लिया जाएगा तो 1600 का 40 हो जाएगा वर्ग मीटर। सॉरी वर्ग नहीं होगा क्योंकि ये भुजा है तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, स्क्वायर में वर्ग लगता है, हो जाएगा ये हमारा 40 मीटर। जब स्क्वायर निकालें यानी कि वर्ग निकालना होता है तब वहाँ पे वर्ग मीटर लगता है या वर्ग सेंटीमीटर लगता है, जो भी यूनिट दी गई होती है। लेकिन यहाँ पे भुजा पूछा तो भुजा को हम वर्ग में नहीं लिखेंगे बल्कि मीटर में लिखेंगे। इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और भी हम क्वेश्चन इस पर करते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। वर्ग का या खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से कुछ, क्योंकि खेत को बोला है वर्गाकार, यानी कि इस टाइप का खेत है, बिल्कुल वर्ग में है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। यहाँ से यानी कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया ताकि इसे समझ में आ जाए कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ से एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब यही हुआ कि हम कम टाइम में क्वेश्चन को लिख सके और सॉल्व कर सकें। अब यहाँ से लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया यहाँ से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इसमें पूछ क्या रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और भुजा दी गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के रूप में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और अगर विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि भुजा दी गई है, तो यहाँ से हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, भुजा का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल हमें निकालना है, वर्ग कह लीजिए या खेत कह लीजिए, बात वही हुई है। खेत जो है वर्ग के रूप में ही है, तो वर्ग भी लिख सकते हैं या खेत भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हुई। यानी कि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और भुजा कितनी दी गई है, 45 दी गई है, यानी 45 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से 5 5 25 और 5 को 20, 20 दूना 40 और 40 2 42, 42 को 2 हासिल 4, 4 को 16, 16 4 20, यानी कि 20 25। एक बार और करके देख लेते हैं इस तरीके से। 45 का वर्ग निकालते हैं, यहाँ से भुजा का स्क्वायर निकालना। 5 5 25, 5 को 20 2 22, 4 5 20, 4 को 16, 16 2 18, यानी कि 5 2 10 2, यहाँ से हो गया 20 25, यानी कि 2025 हो गया। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ से लिखेंगे क्या, बस वैसे मीटर या सेंटीमीटर नहीं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया, इसकी इकाई क्या दी गई, मीटर में दी गई, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हम यहाँ से 2025 मीटर नहीं लिखेंगे, वर्ग मीटर लिखेंगे। 2025 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होने की वजह से हम लिख देंगे वर्ग मीटर, या वर्ग मीटर ना लिख करके हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे तो भी बात वही है। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे 20 25 मीटर स्क्वायर, तब भी यही बात हुई। यानी कि जैसे देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, या आयत हो या वर्ग हो, यानी कि इसकी अगर आयत है तो इसकी लंबाई चौड़ाई से गुणा करेंगे, और अगर वर्ग है तो इसकी भुजा से गुणा करेंगे। यानी कि दो भुजाएं या दो भुजाएं वर्ग में या आयत में मिलकर के गुणा होती है, तब जाकर के क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, तो मीटर और मीटर का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से लिखने का तरीका, आप चाहे तो मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, बात दोनों की एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है या मीटर स्क्वायर है। उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ से देखिए बोल दिया
क्षेत्रफल दिया गया है और विकर्ण के रूप में दिया गया है, क्वेश्चन में विकर्ण दिया गया है। अब विकर्ण और वर्ग के क्षेत्रफल में फार्मूला हम बनाएंगे। फार्मूला में अभी यहाँ से लिख रखा है हमने, और देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का दो फार्मूला होता है, एक तो होता है क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, एक होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा में अगर भुजा के रूप में क्वेश्चन दिया गया होगा तब हम भुजा वाला फार्मूला लगाएंगे, और विकर्ण में दिया गया तो विकर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ से हमने शॉर्ट में लिखा है, सिर्फ क्षेत्रफल लिख दिया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना है, 256 दिया गया। वर्ग का क्षेत्रफल 256 दिया गया, यानी कि 256 हम यहाँ से लिखेंगे। और विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर यहाँ से हम लिखेंगे और बाई 2, यानी कि 2 की इसमें गुणा करेंगे। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि 256 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 6 के 12, 2 6 के 12, 5 दूना के 10, 10 1 11 और 2 दूना के 4 1 5, यानी कि 512 हो जाएगा। 512, 2 6 के 12, 2 5 10 11 और 2 दूना के 4 1 5। अब इसका विकर्ण का स्क्वायर है तो विकर्ण का स्क्वायर के लिए क्या होगा, यहाँ से विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 512 का हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि 512 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 512 का वर्गमूल यहाँ से हम निकालेंगे। 2 दूना के 4 और 2 5 10, 2 6 के 12, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 4 8, यहाँ से 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 1 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना के 4, 2 1 2। वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, फिर से भाग देंगे, यानी कि 1 2 3 4, 2 दूना के 4, 2 दूना के 8, देखिए अब यहाँ से पेयर नहीं बन रहा है, जो बच जाएगा उसको अंडर रूट में लिख देंगे। 2 दूना के 4, 2 दूना के 8, 2 दूना के 16, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 16 अंडर रूट 2। इसका वर्गमूल होगा, विकर्ण होगा, यहाँ से हमने वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। विकर्ण बराबर, अब ये हो जाएगा हमारे विकर्ण बराबर, देखिए यहाँ से विकर्ण का स्क्वायर है तो 512 का हम वर्गमूल लेंगे, यहाँ से 512 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 16 अंडर रूट 2, यहाँ से हो जाएगा। यानी कि इसको देखिए यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 गुणे 2, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। 512 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब यहाँ से बाहर निकाला गया है 16, तो यहाँ से 2 2 का जोड़ा बना करके बाहर निकाला जाता है। यहाँ से हमने एक 16 निकाल लिया है और यहाँ से दोनों का जोड़ा बना करके निकाला जाएगा तो एक बार लिखा जाएगा और यहाँ से 2 बच गया, यानी कि अंडर रूट 2 हो गया। तो 512 का वर्गमूल हो जाएगा 16 अंडर रूट 2, यानी कि विकर्ण बराबर होगा 16 अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ से हमें इकाई देखना होगा कि इकाई क्या है। 256 वर्ग मीटर है, तो मीटर में दी गई इकाई, और यहाँ पे वर्ग इसलिए लगाए क्योंकि क्षेत्रफल है। हमें यहाँ तो भुजा विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका मीटर में हो जाएगा। इकाई लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से विकर्ण बराबर हो गया 16 अंडर रूट 2 मीटर हो गया है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे इस तरीके से हम निकालेंगे। एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे, ये क्षेत्रफल और परिमाप में संबंध दिया गया है। क्षेत्रफल और परिमाप में अनुपात दिया गया है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है 9 संबंध 1 है। उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो परिमाप का अनुपात मालूम करना है। परिमाप का अनुपात मालूम करना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि एक वर्ग अगर हम बनाते हैं इस तरीके से वर्ग बनाते हैं तो इसकी भुजा ए ले लेते हैं, ए होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि 2 वर्गों के, तो 2 वर्ग होगा तो दोनों की भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से A1 हमने लिए थी, दूसरी भुजा A2 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए A1
पहले वर्ग की भुजा है और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो हमने A1 स्क्वायर ले लिया। और दूसरे वर्ग में इसकी भुजा क्या है, A2 है, तो क्षेत्रफल के लिए A2 स्क्वायर लिखेंगे। और अनुपात दे रखा है यहाँ से 9 संबंध 1, यानी कि अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 अपान A2, यानी कि इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ से इधर भी लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला कि परिमाप का अनुपात क्या होगा, इनके परिमाप का अनुपात, तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब देखिए जब 4 गुणे भुजा होती है तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 A1 अपान 4 A2, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अनुपात निकालना है दोनों का, तो 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा क्या हमारे A1 अपान A2, और A1 अपान A2 का मान क्या है 3/1, यानी कि दोनों का अनुपात क्या होगा, परिमाप 3/1 होगा। दोनों वर्गों की भुजाओं का अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात होगा 3/1 होगा। तो ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।